नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत से हजारों ट्रकों का काफिला ईरान की ओर रवाना हुआ है और इस कदम को लेकर अमेरिका में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या सच में भारत ने कोई बड़ा रणनीतिक दांव चला है? क्या अमेरिका और खासकर ट्रंप की प्रतिक्रिया इतनी तीखी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम का असर एशिया और दुनिया की राजनीति पर क्या पड़ेगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत ईरान संबंध, इतिहास और रणनीति। सबसे पहले समझते हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। आधुनिक दौर में भी भारत ने ईरान को ऊर्जा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम साझेदार माना है। ईरान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऊर्जा सुरक्षा। ईरान दुनिया के बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है। चाबहार पोर्ट, यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारा, भारत, ईरान और रूस मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर भारत से 10,000 ट्रकों की बात की जा रही है, तो संभव है कि यह किसी बड़े लॉजिस्टिक, व्यापारिक या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ा कदम हो। इतने बड़े स्तर की मूवमेंट आमतौर पर किसी बड़े व्यापार समझौते या निर्माण परियोजना का हिस्सा होती है। अमेरिका की नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? अब सवाल उठता है, अमेरिका क्यों नाराज होगा? अमेरिका और ईरान के रिश्ते पिछले कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। खासकर जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया था। अगर भारत खुले तौर पर ईरान के साथ बड़े स्तर पर व्यापार या रणनीतिक साझेदारी बढ़ाता है, तो यह अमेरिका की नीति से अलग दिशा में कदम माना जा सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत आज एक स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाता है। भारत का रुख साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। भारत अमेरिका का भी साझेदार है और ईरान के साथ भी अपने हितों को संतुलित रखता है। 10,000 ट्रक, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर वाकई इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों का जिक्र हो रहा है, तो इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मशीनरी और सामान की सप्लाई, व्यापारिक माल की शिपमेंट, खाद्य पदार्थ, दवाइयां या औद्योगिक सामान, चाबहार पोर्ट या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ा लॉजिस्टिक मूवमेंट। ये एक तरह से संकेत हो सकता है कि भारत ईरान के साथ जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इससे पाकिस्तान को बायपास करते हुए भारत सीधे मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। क्या अमेरिका सच में खौफ में है? अब बात करते हैं उस दावे की, खौफ में अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खौफ जैसा शब्द अक्सर मीडिया हेडलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल होती है। अमेरिका भारत को एक रणनीतिक पार्टनर मानता है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। लेकिन अमेरिका यह भी चाहता है कि उसके सहयोगी देश ईरान जैसे देशों के साथ संतुलन बनाकर चलें। अगर भारत ईरान के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाता है, तो अमेरिका इसे ध्यान से जरूर देखेगा। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि एक कदम से वे पूरी तरह बिगड़ जाएं, ऐसा तुरंत संभव नहीं है। भारत की रणनीतिक चाल, भारत इस समय बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। भारत की रणनीति क्या है? हर बड़े शक्ति केंद्र के साथ संबंध बनाए रखना, ऊर्जा और व्यापार के स्रोतों में विविधता लाना, अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, ईरान के साथ मजबूत कनेक्शन भारत को पश्चिम एशिया में मजबूत स्थिति देता है। साथ ही यह चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के जवाब में एक वैकल्पिक रास्ता भी प्रदान करता है। ट्रंप की संभावित प्रतिक्रिया। अगर इस मुद्दे पर ट्रंप की प्रतिक्रिया की बात करें, तो उनका रुख आमतौर पर कड़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे और मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई थी। अगर भविष्य में ट्रंप फिर सत्ता में आते हैं, तो वे ईरान के साथ बढ़ते किसी भी सहयोग पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन भारत अब वैश्विक मंच पर एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत है। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय अमेरिका को भी भारत के महत्व को ध्यान में रखना होगा।
यह बड़ा खेला है? बड़ा खेला शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक रणनीति के लिए किया जाता है। अगर भारत ने सच में ईरान के साथ बड़े स्तर पर व्यापारिक या इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी बढ़ाई है, तो यह एक सोचा समझा रणनीतिक कदम हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, मध्य एशिया तक पहुंच मजबूत करना, क्षेत्रीय संतुलन बनाना, आर्थिक अवसरों का विस्तार करना, यह किसी एक देश के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की नीति हो सकती है। वैश्विक असर। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल भारत, ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य एशिया में नई व्यापारिक संभावनाएं खुल सकती हैं। रूस और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मजबूत हो सकता है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को चुनौती मिल सकती है। पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। 10 निष्कर्ष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शतरंज की तरह होती है। हर चाल के पीछे कई स्तर की रणनीति होती है। भारत आज ऐसी स्थिति में है जहां वह अपनी शर्तों पर वैश्विक साझेदारी कर सकता है। ईरान के साथ बढ़ता सहयोग भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका इस पर नजर जरूर रखेगा, लेकिन भारत अब केवल किसी एक शक्ति के प्रभाव में चलने वाला देश नहीं है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या भारत का यह कदम सही रणनीति है? क्या इससे वैश्विक राजनीति में नया संतुलन बनेगा? धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े विश्लेषण के साथ।